प्रणाम सेंसे। नमस्ते सेंसे। ले शुरू करते हैं। प्रणाम सेंसे। प्रणाम सेंसे। प्रणाम। शुरू करें सेंसे। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सेंसे। सेंसे पृष्ठ संख्या 805 से पढ़ रहे हैं, श्लोक संख्या 24। ठीक है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 23, पृष्ठ संख्या 805। तब श्री रामचंद्र जी यह सुनने के लिए उत्सुक हुए कि इस काव्य की उपलब्धि कहाँ से हुई है। फिर उन महातेजस्वी रघुनाथ जी ने दोनों मुनि कुमारों से पूछा, इस महाकाव्य की श्लोक संख्या कितनी है? इसके रचयिता महात्मा कवि का आवास स्थान कौन सा है? इस महान काव्य के कर्ता कौन मुनीश्वर हैं और वे कहाँ हैं? इस प्रकार पूछते हुए श्री रघुनाथ जी से वे दोनों मुनि कुमार बोले, महाराज, जिस काव्य के द्वारा आपके इस संपूर्ण चरित्र का प्रदर्शन कराया गया है, उसके रचयिता भगवान वाल्मीकि हैं और वे इस यज्ञ स्थल में पधारे हुए हैं। उन तपस्वी कवि के बनाए हुए इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक और 100 उपाख्यान हैं। 24,000 श्लोक क्यों है? 24,000 श्लोक लपा क्यों है? 24,000 श्लोक क्यों है सेंसे पूछ रहे हैं। कि ये गायत्री मंत्र का 24 अक्षर होता है, एक अक्षर पे 1,000 बनाया गया है। थैंक यू। ठीक है ना? ठीक है। थैंक यू। कैसे गायत्री के 24 अक्षर, तो वो जो गायत्री के 24 अक्षर कहाँ सेंसे जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से शुरू कहाँ से होता है? ता है कि नहीं? गायत्री मंत्र कहाँ से शुरू होता है? भूर्भुवः स्वः सेंसे ओम से नहीं होता है। तत्सत् ओम नहीं होता है, भूर्भुवः नहीं होता है। ता करा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो है 24 अक्षर है कि नहीं? 24 सिलाबल यहाँ पे तपस्वाध्याय निरता है कि नहीं? इस तरह से एक एक अक्षर पे एक एक ये बना हुआ है। एक एक अक्षर पे एक एक हजार। ठीक है। तपस्वाध्याय निरता, तपस शुरू होता है। ठीक है ना? अच्छा। अब सेंसे याद रहेगा 24,000। ठीक है। यस सेंसे। श्लोक और महाभारत कितना ऐसा मंत्र है, कितना श्लोक है? 1 लाख। 1 लाख। ठीक है, याद रखिए। 24,000 ये 1 लाख, ये दोनों याद रखिए। ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। और स्कंद पुराण भी सेंसे स्कंद पुराण का है 55,000। कुछ ज्यादा है क्या सेंसे? आपने बोला एक्चुअली 1 लाख तो होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मगर उसका 80,000 का कोई एक भी से मैं कंफर्म कर रही हूँ। कूर्म पुराण का पहला महाभारत 1 लाख था। महाभारत का पहले शुरू हुआ जब पहला चैप्टर में शायद हम पढ़ेंगे तो 30 लाख था। 30 लाख का पहला ओरिजिनल महाभारत था, लेकिन जो हमारे लिए जो महाभारत अभी अवेलेबल है वो 1 लाख का है। अच्छा, ठीक है, ओके। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 26। उन तपस्वी कवि के बनाए हुए इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक
और 100 उपाख्यान हैं। अगला पृष्ठ संख्या 806, श्लोक संख्या 27। राजन, उन महात्मा ने आदि से लेकर अंत तक 500 सर्ग तथा 6 कांडों का निर्माण किया है। इनके सिवा उन्होंने उत्तर कांड की भी रचना की है। हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि ने ही उन सब का यहाँ कहने का मतलब क्या है? ये 6 क्यों मेन है कांड ऐसे? है। नहीं, यहाँ पे दोबारा पढ़िए। अच्छा संजय। राजन, उन महात्मा ने आदि से लेकर अंत तक 500 सर्ग तथा 6 कांडों का निर्माण किया है। इनके सिवा उन्होंने उत्तर कांड की भी रचना की है। देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है? तो 7 तो पहले बोलना चाहिए था। नहीं 6 किए और वो 7 भी किए हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे 6 का तो बीत चुका है, जो 7वां वाला पार्ट है उसका भी अंत हुआ नहीं है, अभी बताएंगे वहाँ नहीं। पे वो पढ़ने के लिए मना किया है वाल्मीकि जी। मना 7वां किया। जो उत्तराखंड जो है पढ़ने के लिए मना किया है। अच्छा, ठीक है ना, इसको नहीं पढ़ना है कि नहीं? ये पढ़ जाएंगे तो पता लग जाएगा। इसका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए ये 6 ही पढ़ना, 7वां नहीं पढ़ना। ठीक है, सबको नहीं सुनाना। ठीक है, तो ये लिखा तो है मगर ये आपको सुनाने के लिए मना किए हैं। ठीक है, ये अच्छा, भविष्यवाणी हो जाए। हाँ, मतलब लिख चुके थे ऑलरेडी। वही पे है ना, दोबारा पढ़िए उसको। हाँ सिंसे। राजन, उन महात्मा ने आदि से लेकर अंत तक 500 सर्ग तथा 6 कांडों का निर्माण किया है। इनके सिवा उन्होंने उत्तर कांड की भी रचना की है। रचना की है मतलब ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, है कि नहीं? ये हमें पढ़ने के लिए मना किए हैं और आपको ये किए रखे हुए हैं उन्होंने। ठीक है ना? ओके सेंसे। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 28। हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि ने ही उन सब का निर्माण किया है। उन्होंने आपके चरित्र को महाकाव्य का रूप दिया है। इसमें आपके जीवन तक की सारी बातें आ गई हैं। जीवन तक ही सारी बात है कि नहीं? एक शब्द सुनिए, जीवन तक। है कि नहीं? ये आखिरी लास्ट वाले ही नहीं कहा है। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सेंसे। इसमें आपके जीवन तक की सारी बातें आ गई हैं। महारथी नरेश, यदि आपने इसे सुनने का विचार किया हो तो यज्ञ कर्म से अवकाश मिलने पर इसके लिए निश्चित समय निकालिए और अपने भाई। यानी कि क्या है कि नहीं, बीच बीच में सुन लेते हैं। हाँ चलो भाई, अब पढ़ते जाओ बच्चे हो, हम सुन लेंगे थोड़ा। ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको टाइम निकाल के आइए इसको। है कि नहीं? ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि नहीं? सो चलो चलो आप पढ़ते जाओ। है कि नहीं? हम जब बीच बीच में सुनते जाएंगे, जब हमारा टाइम होता है वो नहीं है कि नहीं? उसके लिए टाइम निकाल के आना। अच्छा, जिनसे सांकेतिक रूप में क्या हमें एड्रेस करें, प्रजाजनों को सबको बता रहे हैं कि टाइम निकाल के पढ़ो? मतलब इसके लिए यू हैव टू मेक ए स्पेशल टाइमिंग। ऐसा नहीं कि हाँ जो टाइम मिलेगा हम पढ़ लेते हैं। हम क्या करते हैं, हाँ जिंदगी में जब हम शास्त्र पढ़ लेंगे जब टाइम मिलेगा। ठीक है ना? अच्छा, वो नहीं है। हाँ, ओके ओके, थैंक यू सेंसे। नहीं, जैसे अभी हम समय ऑफिस में व्यतीत करके थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, नॉट दैट वे, यू हैव टू डेडिकेट योर टाइम। अच्छा अच्छा, ये मेन जिंदगी का मेन टाइम कहाँ लगाना चाहिए? यहाँ पे लगाना चाहिए। ज्ञान में। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 29। महारथी नरेश, यदि आपने इसे सुनने का विचार किया हो तो यज्ञ कर्म से अवकाश मिलने पर इसके लिए निश्चित समय निकालिए और अपने भाइयों के साथ बैठकर इसे नियमित रूप से सुनिए
तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छा, हम इस काव्य को सुनेंगे। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी की आज्ञा ले दोनों भाई कुश और लव प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर गए जहां मुनिवर वाल्मीकि जी ठहरे हुए थे। श्री रामचंद्र जी भी महात्मा मतलब वो वहां नहीं आए थे, ठीक है ना, वो जहाँ वो उनके पास गए जहाँ पे वो ठहरे थे, ठीक है। वाल्मीकि जी वहां नहीं उपस्थित थे। अच्छा अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 31। श्री रामचंद्र जी भी महात्मा मुनियों और राजाओं के साथ उस मधुर संगीत को सुनकर कर्मशाला यज्ञ मंडप में चले गए। इस प्रकार प्रथम दिन कतिपय सर्गों से युक्त सुंदर स्वर एवं मधुर शब्दों से पूर्ण, ताल और लय से संपन्न तथा वीणा के लय की व्यंजना से युक्त वह काव्य गान जिसे कुश और लव ने गाया था, श्री राम ने सुना। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 94वां सर्ग पूरा हुआ। 95तमः सर्गः। श्री राम का सीता से उनकी शुद्धता प्रमाणित करने के लिए शपथ कराने का विचार। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी ऋषियों, राजाओं और वानरों के साथ कई दिनों तक वह उत्तम रामायण गान सुनते रहे। उस कथा से ही उन्हें यह मालूम हुआ कि कुश और लव दोनों कुमार सीता के ही सुपुत्र हैं। यह जानकर सभा के बीच में बैठे हुए श्री रामचंद्र जी ने शुद्ध आचार विचार वाले दूतों को बुलाया और अपनी बुद्धि से विचार कर कहा, तुम लोग यहाँ से भगवान वाल्मीकि मुनि के पास जाओ और उनसे मेरा यह संदेश कहो। यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और यदि उनमें किसी तरह का पाप नहीं है, तो वे आप महामुनि की अनुमति ले यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करें। तुम इस विषय में सिंसे ये जो श्लोक है ना, ये तो राम जी कुछ भी नहीं पूछ के जस्ट बोल रहे हैं कि शुद्धता प्रमाणित करें। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि दोनों बच्चे तो ऑलरेडी गाना गा रहे हैं और उनको पता चल रहा है, मतलब कि वो कर्म करने के क्यों गए? क्या जरूरी था वो कर्म करने का कि जबरदस्ती किसको बोल रहे शुद्धता प्रमाणित करो? यही तो है राम जी का, कि नहीं? ये जो है रघुपति राघव राजा राम, लेकिन ये राजा राम का यही इसी से ही राजा राम होते हैं, ठीक है ना, है कि नहीं? अंदर से रो रहे हैं और बाहर से उनको ये कर्म करना पड़ता है, यही है कि नहीं? ये सीताराम है, ठीक है ना। तो इसको एक तरह से उनका एक कर्तव्य होता है, एक तरह से उनका एक, है कि नहीं, प्रेम होता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, हाँ पढ़िए। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 4। यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और यदि उनमें किसी तरह का पाप नहीं है, तो वे आप महामुनि की अनुमति ले यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करें। तुम इस विषय में महर्षि वाल्मीकि तथा सीता के भी हार्दिक अभिप्राय को जानकर शीघ्र मुझे सूचित करो कि क्या वे यहाँ आकर अपनी शुद्धि का विश्वास दिलाना चाहती हैं। कल सवेरे
मिथिलेश कुमारी जानकी भरी सभा में आवें और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करें। श्री रघुनाथ जी का यह अत्यंत अद्भुत वचन सुनकर दूत उस बाड़े में गए जहां मुनिवर वाल्मीकि विराजमान थे। महात्मा वाल्मीकि अमित तेजस्वी थे और अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे। उन दूतों ने उन्हें प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी के वचन मधुर एवं कोमल शब्दों में कह सुनाए। अगला पृष्ठ संख्या 807, श्लोक संख्या 9। उन दूतों की वह बात सुनकर और श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को समझकर वे महातेजस्वी मुनि इस प्रकार बोले, ऐसा ही होगा, तुम लोगों का भला हो। श्री रघुनाथ जी जो आज्ञा देते हैं सीता वही करेगी, क्योंकि पति स्त्री के लिए देवता है। श्लोक संख्या 10 फिर से पढ़ रहे हैं। ऐसा ही होगा, तुम लोगों का भला हो। श्री रघुनाथ जी जो आज्ञा देते हैं सीता वही करेगी, क्योंकि पति स्त्री के लिए देवता है। मुनि के ऐसा कहने पर वे सब राजदूत महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी के पास लौट आए। उन्होंने मुनि की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों कह सुनाई। महात्मा वाल्मीकि की बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वहां आए हुए ऋषियों तथा राजाओं से कहा, आप सब पूज्यपाद मुनि शिष्यों सहित सभा में पधारें। सेवकों सहित राजा लोग भी उपस्थित हों तथा दूसरा भी जो कोई सीता की शपथ सुनना चाहता हो वह आ जाए। इस प्रकार सब लोग एकत्र होकर सीता का शपथ ग्रहण देखें। देखिए ये है लास्ट शपथ है, लेकिन अभी तक बहुत शपथ हो चुका है, इसके बाद और कोई शपथ होने वाला नहीं है, इसलिए सब लोग सुन लो, ठीक है ना। लास्ट शपथ है मतलब सीता जी को पहले भी उन्होंने काफी कर चुके ना, तो भी कोई ना कोई आ जाता ना, ये अच्छा, ये नहीं वो नहीं कर, है कि नहीं। जिंदगी बहुत शपथ कर चुकी है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये यही लास्ट, इसलिए सब लोग आगे सुन लो और जिसको जो कुछ कहना है उसके सामने कहो, फिर पीछे मत कहना। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। मतलब इनसे प्रूव करते रहे पूरे लाइफ शपथ खा खा के। अच्छा अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 14। महात्मा राघवेंद्र का यह वचन सुनकर समस्त महर्षियों के मुख से महान साधुवाद की ध्वनि गूंज उठी। राजा लोग भी महात्मा रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए बोले, नरश्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर सभी उत्तम बातें केवल आप में ही संभव है, दूसरे किसी में नहीं। इस प्रकार दूसरे दिन सीता से शपथ लेने का निश्चय करके शत्रुसूदन श्री राम ने उस समय सबको विदा कर दिया। इस प्रकार दूसरे दिन सवेरे सीता से शपथ लेने का निश्चय करके महानुभाव महात्मा राज सिंह श्री राम ने उन सब मुनियों और नरेशों को अपने अपने स्थान पर जाने की अनुमति दी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 95वां सर्ग पूरा हुआ। षण्णवतितमः सर्गः।
षण्णवतितमः सर्गः। महर्षि वाल्मीकि द्वारा सीता की शुद्धता का कैसे बनाया, ये कैसे बनाया हुआ है? सिंसे षण, षण मतलब 6 और नवतितमः क्षण नहीं है, षण्ण, षड, षड, ठीक है ना, षड नवतितमा, ठीक है ना। षड, ओके। ड क्या होता है, ना हो जाता है, दोनों उसको संधि होने से ड और ना, ना ण हो ड जाता है। और ना जब मिल जाता है डबल ना हो जाता है कि नहीं, क्षण हो जाता है, अच्छा, क्षण नवति, है कि नहीं, षड, षड नवति, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सिंसे। षड नवति, षण्णवति, षण्णवतितमः नवति। थैंक यू सिंसे। सिंसे एक चीज बता दीजिए, जो लोपा जी ने भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था, हृदय की कोमलता और वाणी की कठोरता, ये आचरण संभव कैसे होता है? ये देखिए, ये जो रामायण का जो कहानी आप पहली बार पढ़ रहे हैं क्या, कि पहली बार सुन रहे हैं क्या, कि पहली बार देख रहे हैं क्या? इसको आपने फर्स्ट टाइम, पहले आपने ड्रामा देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जानते हैं, बचपन से जानते हैं, ये पहली बार तो नहीं है? नहीं है। ठीक है ना। तो पढ़ने का टाइम पे आपका अभी क्या हो रहा है, अभी लोपा जी का ये प्रश्न क्यों आ रहा है उनका मन में? रिलेट कर रहे थे मतलब जीवन से अपने। हाँ, तो ये क्या होता है कि मैं एक स्त्री हूं और सीता जी एक स्त्री है, एक स्त्री के साथ ऐसे, है कि नहीं, पुरुष ने ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे उनका प्रति क्या है कि एक तरह से सीता जी का प्रति राग भाव, हाँ, है कि नहीं, एक राग एक द्वेष काम करना शुरू कर दिया। हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो अब जो है देखो, ये पुरुष ने ऐसा ऐसे करते हैं, है कि नहीं, ये तो बहुत ही सब लोग करते, तो राम जी भी एक पुरुष है तो ही है, तो ऐसे ही कर दिए, क्या बड़ी बात है कि नहीं। हाँ, तो इस तरह से हमारे मन में शुरू हो गया राग द्वेष का, है कि नहीं। युद्ध ये चालू हो इतने गया। बार पढ़ने के बाद कभी आपने 2 मिनट उसके ऊपर ध्यान किया है क्या? नहीं सिंसे। लपा जी, क्योंकि हमेशा राग द्वेष से भरपूर होने से क्या होता है कि कहानी तो जरूर सुन सकते हैं, मैं रामायण नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। तो अच्छा अच्छा अच्छा, कहानी सुनने के लिए, कहानी सुनने के लिए ये इमोशन आखिरी तक काम करेगा, है कि नहीं। ये आखिरी सब सारे पुरुष ऐसे ही है कि नहीं, सब स्त्रियों को ऐसे ही करते हैं, सब ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये सब क्या होता है, अपना कहानी यही राम जी का सीता जी का ऊपर हम ठोक दे के हम क्या करते हैं, आगे चलो चलो, ये तो यही कहानी हो गई, होने वाला है क्या नहीं। अच्छा। उसके ऊपर क्या कर कि भाई ये क्या राम जी क्या सीता जी को द्वेष करते थे क्या? नहीं। है कि नहीं। उनको क्या उनको प्यार नहीं करते थे उनको, है कि नहीं, उनको क्या ऐसे ही करिए। तो ये तो क्यों ऐसा किए, क्या जरूरत था? तो 2 मिनट उसका पर ध्यान करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक्चुअली प्रश्न हमारा उसी चीज से रिलेटेड था कि राम जी के हृदय की बहुत कोमलता है, लेकिन वाणी में जो कठोरता का आचरण करना पड़ रहा है, या राजा के पद पर आसीन है इसलिए। ये राजा राम, देखिए यहाँ पे सीताराम का काम नहीं है, यहाँ पर राजा राम का काम है। अच्छा। है कि नहीं, यहाँ पे, है कि नहीं, यहाँ पे हु इज राम नाउ, राजा द किंग, है कि नहीं। उनके लिए परिवार का कोई भी, देखिए अभी सामने आएगा लक्ष्मण, उसको खत्म कर दो, जिसको मार दो। हाँ। लक्ष्मण जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्या बोलते हैं, उसको प्राण दान दे दो। हाँ। उनका मन में कुछ आया कि उसको क्यों प्राण दिया जाएगा? कुछ नहीं, सीता जी के लिए नहीं है कि नहीं। कुछ गलती किए, छोटा सा गलती कर दिए, किसको खुश करने के लिए उसको प्राण दान दे दो। इसीलिए राम जी का उसको राम, है कि नहीं, राजा भगवान कहते हैं। यहाँ तक ही कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। हम अपने शत्रु के लिए हम कर सकते हैं, दुश्मन को प्राण दंड दे दो, ये तो आसान ही है। अपना सबसे जो जिसको प्यार करते हैं, जो तुम्हारे सबसे करीब है, उसको प्राण देने के लिए, दंड देने के लिए तुम्हारा बल है तुम्हारे पास? नहीं सुनते, है कि नहीं। इसीलिए है कि भगवान राम को इतने ऊपर रखा गया है, ठीक है ना। हाँ सुनते। सबसे इससे फॉलो प्रश्न जो था,
राम जी को कैरेक्टर वही समझ सकता है जिसके खुद के ज्ञान चक्षु खुले हैं, अदरवाइज हृदय की कोमलता। अब आप उसको पढ़ने के टाइम पे हाँ। कहानी कैसा से मत पढ़िए। फिर अब जब बचपन में पहले बार पढ़े थे, ये तो कहानी बहुत बार सुन चुके हैं, है कि नहीं? तो बचपन में जब पढ़ने का टाइम पे ये कहानी के हिसाब से सुने थे, उस टाइम पे वो सही था, ठीक है चलो यार ये हो गया। मगर आप, है कि नहीं, इस उम्र में इतने बार पढ़ने के बाद, इतने बार सुनने के बाद आज भी वही बात चलेगा, राग द्वेष चलेगा, तो फिर क्या होगा कि शास्त्र नहीं पढ़ सकता है, कहानी सुन सकता है। ठीक है ना? अच्छा अच्छा, मतलब मन से पढ़ना होगा। टाइम में हाँ। कहानी से ऊपर उठ के शास्त्र की दृष्टि से देखिए उसको, ज्ञान दृष्टि से। ठीक है ना? ओके, थैंक यू सेंसे। अगला अध्याय षण्णावतितमः सर्गः। महर्षि वाल्मीकि द्वारा सीता की शुद्धता का समर्थन। रात बीती, सवेरा हुआ और महातेजस्वी राजा श्री रामचंद्र जी यज्ञशाला में पधारे। उस समय उन्होंने समस्त ऋषियों को बुलवाया। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, विश्वामित्र, दीर्घतमा, महातपस्वी दुर्वासा, पुलस्त्य। देखिए यहाँ पे, वहां पे कौन बैठे हुए हैं? दुर्वासा भी बैठे हुए हैं। कुछ होगा तो वहीं पे उन्होंने साफ दे देंगे। ठीक है ना? वहाँ पे विश्वामित्र बैठे हुए हैं, है कि नहीं? देखो एक से कौन कौन बैठे हुए हैं, देखो ये सब बैठे हुए उनके सामने कह रहे हैं, ये नहीं कि पीछे कह रहे हैं। ठीक है ना? आई हेट यू हम पीछे से कह सकते हैं, किसके सामने? दुर्वासा के सामने, है कि विश्वामित्र के सामने। इनके सामने कहना कि संभव है क्या? ना। रेडी रेडी विद ये देखिए। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 6 फिर से पढ़ रहे हैं। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, विश्वामित्र, दीर्घतमा, महातपस्वी दुर्वासा, पुलस्त्य, शक्ति, भार्गव, वामन, दीर्घजीवी मार्कंडेय, महायशस्वी मौदगल्य, गर्ग, च्यवन, धर्मज्ञ शतानंद, तेजस्वी भरद्वाज, अग्निपुत्र सुप्रभ, नारद। शतानंद कौन है? गौतम जी और अहिल्या की पुत्र, जनक जी के से गुरु जी, पुरोहित। और सीता की गुरु जी है, असली गुरु जी वही है। ठीक है ना? तो वो उनका सामने कह रहे हैं, वो भी चुप करा देते थे। ठीक है ना? गलती होता तो, है कि नहीं? ठीक है, थैंक यू सेंसे। धर्मज्ञ शतानंद, तेजस्वी भरद्वाज, अग्निपुत्र सुप्रभ, नारद, पर्वत, महायशस्वी गौतम, कात्यायन, सुयज्ञ और तपोनिधि अगस्त्य, ये तथा दूसरे कठोर व्रत का पालन करने वाले सभी बहुसंख्यक महर्षि कौतूहलवश वहां एकत्र हुए। एक मिनट से, ये जो शतानंद से पहले धर्मज्ञ लगाए हैं, तो इसलिए लगा है क्या उनके पिताश्री धर्मसूत्र लिखे थे, गौतम धर्मसूत्र, इसके लिए उनको पढ़ाए थे, इसलिए है क्या? देखिए वो धर्म, क्योंकि वो सबसे, यहाँ पे सबसे जो पिताजी के करीब कौन है? यहाँ पे जितने का नाम दिया गया है, पिताजी से सबसे करीब है शतानंद जी। ठीक है ना? तो वो उनके सामने, अभी उनके सामने कहते थे सीता जी को ये परीक्षा कराओ, ये कराओ, एक जो होने वाला है, ठीक है, वो संभाल लेंगे क्या? धर्मज्ञ होने के कारण से वो सोचो संभाल सकते। ओके, समझ आया बात को? लोपा जी? हाँ सेंसे, समझ में आया। थैंक यू, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 7। महापराक्रमी राक्षस और महाबली वानर, ये सभी महामना कौतूहलवश
वहां आए। अगला पृष्ठ संख्या 808। नाना देशों से पधारे हुए तीक्ष्ण व्रतधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्रों की संख्या में वहां उपस्थित हुए। सीता जी का शपथ ग्रहण कर देखने के लिए ज्ञाननिष्ठ, कर्मनिष्ठ और योगनिष्ठ सभी तरह के लोग पधारे थे। यहाँ पे क्या क्या के जो ज्ञान निष्ठ, ज्ञान से वृद्ध जो है कि नहीं, फिर धर्मनिष्ठ जो है, सब प्रकार के लोग यहाँ पे, शूद्र भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, सारे ऋषि लोग है यहाँ पे। यहाँ सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया गया, ठीक है ना। कोई एक दो नहीं, छुप के नहीं कह रहे हैं। ये लड़ाई पति पत्नी का जो घर में छुप के करते हैं ना, छुप के नहीं है। हाँ। ये सभी ऋषि महर्षि है कि नहीं, सभी का सामने है कि नहीं, इसकी ये बात होने वाला है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 9 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। सीता जी का शपथ ग्रहण देखने के लिए ज्ञाननिष्ठ, कर्मनिष्ठ और योगनिष्ठ सभी तरह के लोग पधारे थे। राजसभा में एकत्र हुए सब लोग पत्थर की भांति निश्चल होकर बैठे हैं। यह सुनकर मुनिवर वाल्मीकि सीता जी को साथ लेकर तुरंत वहां आए। महर्षि के पीछे सीता सिर झुकाए चली आ रही थी। उनके दोनों हाथ जुड़े थे और नेत्रों से आंसू झर रहे थे। वे अपने हृदय मंदिर में बैठे हुए श्री राम का चिंतन कर रही थीं। वाल्मीकि के पीछे पीछे आती हुई सीता ब्रह्मा जी का अनुसरण करने वाली श्रुति के समान जान पड़ती थी। कैसे कैसे एग्जाम्पल दिया गया, उपमा मस्त। फिर से पढ़ते हैं 12, श्लोक संख्या 12। वाल्मीकि के पीछे पीछे आती हुई सीता ब्रह्मा जी का अनुसरण करने वाली श्रुति के समान जान पड़ती थी। उन्हें देखकर वहां धन्य धन्य की भारी आवाज गूंज उठी। उस समय समस्त दर्शकों का हृदय दुख देने वाले महान शोक से व्याकुल था। उन सब का कोलाहल सब ओर व्याप्त हो गया। कोई कहते थे, श्री राम तुम धन्य हो। दूसरे कहते थे, देवी सीते तुम धन्य हो। तथा वहां कुछ अन्य दर्शक भी ऐसे थे जो सीता और राम दोनों को उच्च स्वर से साधुवाद दे रहे थे। तब उस जन समुदाय के बीच में सीता सहित प्रवेश करके मुनिवर वाल्मीकि श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार बोले। दशरथ नंदन, यह सीता उत्तम व्रत का पालन करने वाली और धर्म परायणा है। आपने लोकापवाद से डरकर इसे मेरे आश्रम के समीप त्याग दिया था। महान व्रतधारी श्री राम लोकापवाद से डरे हुए आपको सीता अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएगी। इसके लिए आप इसे आज्ञा दे। ये दोनों कुमार कुश और लव जानकी के गर्भ से जुड़वे पैदा हुए हैं। ये आपके ही पुत्र हैं और आपके ही समान दुर्धर्ष वीर हैं। यह मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। रघुकुल नंदन, मैं प्रचेता वरुण का 10वां पुत्र हूँ। रघुकुल नंदन, मैं प्रचेता वरुण का 10वां पुत्र हूँ। मेरे मुंह एक मिनट सेंसे 17 नंबर श्लोक में फिर एक डाउट आया।
तो बोल रहे हैं कि महान व्रतधारी श्री राम लोकापवाद से डरे हुए आपको सीता अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएगी। तो ये क्या राम जी लोक अपवाद से डरे हुए हैं क्या? और क्या ये उनका तो एक है ना कि भाई इनका ये जानते हैं, राम भी जानते हैं कि सीता क्या है, कौन है, क्या इनसे थोड़ा सब आवाज। जानते हुए हैं। हाँ अभी आवाज आ रही? हाँ अभी आया। हाँ हाँ हाँ, राम जी के लिए सीता जी क्या है, राम जी सबसे अच्छा जानते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं सबसे अच्छे जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कौन? राम जी सीता के बारे में, है कि नहीं? उनको तो कोई परीक्षा जरूरत नहीं है ना। परीक्षा किसके लिए है कि नहीं? ये लोगों के लिए, क्योंकि वो एक राजा है, ठीक है ना? राजा का कर्तव्य है कि नहीं, उनको वो प्रजा के लिए सब कुछ उनको करना पड़ेगा, है कि नहीं? समझ को? तो लोगों के लिए मतलब कि अगर जानते हैं भी हम ये सही रास्ता है, फिर भी लोगों के लिए हमको करना जरूरी है ना, वो उनका धर्म है राजा, इसलिए उनको करना पड़ रहा है। यही सब आप देखिए अभी क्या कि ये हमारे हिंदुस्तान क्या है, एक लोकतंत्र है, ठीक है ना, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में है कि नहीं, ये तो कोई राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा राजा बन जाएगा, है कि नहीं? तो गांधी का परिवार का ही गांधी का वो प्रेसिडेंट बनेगा, उनका एक परंपरा बना दी है उन्होंने, है कि नहीं? तो इसलिए जो भी गांधी परिवार में होगा वही वही प्रेसिडेंट बनेगा, है कि नहीं? तो ये तो ऐसे करने से क्या होगा, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गया, है कि नहीं? ये ऐसे नियम करने से, है कि नहीं? ना तो फिर ये तो कितने बड़ा पार्टी था, ये खत्म हो गया, ठीक है ना? तो ये राम है कि नहीं, कितने भी जानते हुए भी कितने भी अच्छी है सीता, तो भी वो एक राजा होने के नाते उनको हर प्रजा को संतुष्ट करना उनका कर्तव्य होता है, ठीक है ना? वहां पे अभी सीता बड़ी नहीं है, ये धोबी बड़ी है वहां पे, है कि धोबी बड़ा है। अब समझो कभी सीता इज ग्रेट और वॉशरमैन इज ग्रेट नाउ, वो धोबी अभी कौन बड़ा है? हाँ, क्योंकि वो प्रजा है, ठीक है ना? तो राम जी का भी कर्तव्य ये है कि धोबी को खुश करना, सीता को खुश करने के लिए वो भी नहीं बैठे वहां पे, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। आपने यहाँ डेमोक्रेसी का जैसे एग्जांपल दिया, तो उस केस में तो किसी चीज पे फाइनल एग्रीमेंट करना, उसमें तो टाइम लगेगा ना। राजा का तो कर्तव्य बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उस हिसाब से, कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करना, एक भी बंदा कोई खड़ा हो। इसीलिए राजा को जो देखिए, हमने अभी तो जितने राजा बने हुए हैं, आप एक नंबर राजा किसको कहेंगे? राम को ही सिंसे। राम जी को क्यों राजा को उसको कहेंगे? क्योंकि लास्ट दृष्टि में, हाँ उनके दृष्टि में है कि नहीं, कोई भी बड़ा नहीं है कि नहीं? उन्होंने सीता जी को भी उन्होंने फेंक दिए, है कि नहीं? लक्ष्मण जी को जो सबसे जो उनका जो करीब, उनको भी उनको प्राण दान दे दिए, है कि नहीं? शत्रुघ्न को भी भेज दिए, है कि नहीं? उन्होंने क्या क्या नहीं किए, है कि नहीं? ऐसा कोई कर सकता कोई राजा नहीं, वो अकेला ही कर सकते हैं। इसीलिए राजा राम इतने महान, है कि नहीं? राम राज्य कहते हैं, राम राज्य मतलब देयर इज नो कंपैरिजन, ठीक है ना? हाँ सेंसे मतलब हमारा 2 नंबर में भरत का नाम आएगा, है कि नहीं? अच्छा 2 नंबर में जो राजा भरत थे ना, राजा भरत, है कि नहीं, चंद्रवंश में, है कि नहीं? मगर 1 नंबर कहेंगे तो राजा में कौन है? हमेशा राजा राम का नाम आएगा, क्योंकि ये उन्होंने उनके लिए सामने कोई बड़ा नहीं है कि नहीं? क्योंकि राजा जब राजा के पोस्ट में बैठे हुए हैं तब उनके सामने, है कि नहीं, प्रजा ही सब कुछ है, ठीक है ना? थैंक यू सर। हाँ, श्लोक संख्या एक बार 18 से पढ़ते हैं फिर से। ये दोनों कुमार कुश और लव जानकी के गर्भ से जुड़वे पैदा हुए हैं, ये आपके ही पुत्र हैं और आपके ही समान दुर्धर्ष वीर हैं। यह मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। रघुकुल नंदन, मैं प्रचेता वरुण का 10वां पुत्र हूँ। मेरे मुंह से कभी झूठ बात निकली हो, इसकी याद मुझे नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ, ये दोनों आपके ही पुत्र हैं।
मैंने कई हजार वर्षों तक भारी वाल्मीकि का नाम क्या, पहले का नाम क्या था? रत्नाकर। रत्नाकर। क्यों लपा जी, रत्नाकर क्यों हुआ? से नाम का मीनिंग पूछ रहे हैं? उनका नाम रत्नाकर क्यों हुआ? वरुण के रत्ना मतलब सेंसी ज्वेल, और आकर मतलब कि सारे खजाने की। समुद्र का नाम रत्नाकर है, समुद्र का नाम रत्नाकर है। वरुण जी का पुत्र होने के कारण से वो है कि नहीं, रत्न समुद्र का नाम लेके बैठे हुए हैं, ठीक है ना, रत्नाकर। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 19। रघुकुल नंदन, मैं प्रचेता वरुण का 10वां पुत्र हूँ। मेरे मुंह से कभी झूठ बात निकली हो, इसकी याद मुझे नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ, ये दोनों आपके ही पुत्र हैं। मैंने कई हजार वर्षों तक भारी तपस्या की है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का फल ना मिले। ठीक है, तो ये अपने को गारंटी दे रहे हैं कि मैंने हजार तपस्या साल तक तपस्या किया है, क्योंकि वो सीता जी कोई गलती की हुई तो मुझे नहीं फल नहीं मिले, है कि नहीं? कहाँ तक बोल दिया, है कि नहीं? ये अपने को प्रमाण कर रहे हैं, ठीक है ना, सिद्ध कर रहे हैं। अपनी पूरी जमा पूंजी दे दी उन्होंने एक तरीके से। हाँ चलते हैं। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 20। मैंने कई हजार वर्षों तक भारी तपस्या की है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का फल न मिले। मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा भी पहले कभी कोई पाप नहीं किया है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता निष्पाप हो तभी मुझे अपने उस पाप शून्य पुण्य कर्म का फल प्राप्त हो। रघुनंदन, तो सीता जी के लिए वाल्मीकि जी गारंटी दे रहे हैं, ठीक है ना, सीता जी कुछ नहीं बोल रही, है कि नहीं? थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 22। रघुनंदन, मैंने अपनी 5 इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा सीता की शुद्धता का भली भांति निश्चय करके ही इसे अपने संरक्षण में लिया था। यह मुझे जंगल में एक झरने के पास मिली थी। इसका आचरण सर्वथा शुद्ध है, पाप इसे छू भी नहीं सकता है, तथा यह पति को ही देवता मानती है। अतः अगला पृष्ठ संख्या 809। अतः लोकापवाद से डरे हुए आपको अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएगी। राजकुमार, मैंने दिव्य दृष्टि से यह जान लिया था कि सीता का भाव और विचार परम पवित्र है, इसलिए यह मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी है। आपको भी यह प्राणों से अधिक प्यारी है और आप यह भी जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है। तथापि लोकापवाद से कलुषित चित्त होकर आपने इसका त्याग किया है। आप जानते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप नहीं जानते हैं, सबसे अच्छा आप ही जानते हैं, तो भी लोकापवाद के पर आप ऐसे किया है, ये वाल्मीकि जी का कहना है। तथापि लोकापवाद से कलुषित चित्त होकर आपने इसका त्याग किया है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 96वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय
सप्तनवतितमः सर्गः। सीता का शपथ ग्रहण और रसातल में प्रवेश। श्लोक संख्या 1। महर्षि वाल्मीकि के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी सुंदरी सीता देवी की ओर एक बार दृष्टि डालकर उस जन समुदाय के बीच हाथ जोड़कर बोले, महाभाग, आप धर्म के ज्ञाता हैं। सीता के संबंध में आप जैसा कह रहे हैं वह सब ठीक है। ब्राह्मण, आपके इन निर्दोष वचनों से मुझे जनक नंदिनी की शुद्धता पर पूरा विश्वास हो गया है। एक बार पहले भी देवताओं के समीप विदेह कुमारी की शुद्धता का विश्वास मुझे प्राप्त हो चुका है। क्योंकि स्वयं अग्निदेव ने, है कि नहीं, वो लेके आके मुझे समर्पण किए थे, है कि नहीं, वो भी है किए थे, इसीलिए मुझे पता है सीता जी कौन है, क्या है, ठीक है ना। इसके शुद्धता पर मुझे कोई डाउट नहीं है कि नहीं। हाँ, उनके उस समय सीता ने अपनी शुद्धि के लिए शपथ की थी, जिसके कारण मैंने इन्हें अपने भवन में स्थान दिया। किंतु आगे चलकर फिर बड़े जोर का लोकापवाद उठा, जिससे विवश होकर मुझे मिथिलेश कुमारी का त्याग करना पड़ा। ब्राह्मण, यह जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप है, मैंने केवल समाज के भय से इन्हें छोड़ दिया था। अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। मैं यह भी जानता हूँ कि ये जुड़वे उत्पन्न हुए कुमार कुश और लव मेरे ही पुत्र हैं। तथापि जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित होने पर ही मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, समस्त साध्य देव, सभी महर्षि, नाग, गरुण और संपूर्ण सिद्धगण प्रसन्न चित्त हो सीता जी के शपथ ग्रहण को देखने के लिए घबराए हुए से वहां आ पहुंचे। देवताओं तथा ऋषियों को उपस्थित देख श्री रघुनाथ जी फिर बोले, सूरश्रेष्ठ गण, यद्यपि मुझे महर्षि वाल्मीकि के निर्दोष वचनों से ही पूरा 6 नंबर पढ़ा, ये क्या है, 6 नंबर तो शायद स्किप कर गए गलती से, एक बार 6 नंबर पढ़ रहे थे। श्लोक संख्या 6। श्री रामचंद्र जी के अभिप्राय को जानकर सीता के शपथ के समय महेंद्र आदि सभी मुख्य महातेजस्वी देवता पितामह ब्रह्मा जी को आगे करके वहां आ गए। मिस कर गए, नहीं पढ़े थे सिंसे, यू आर राइट, सॉरी सिंसे, ऐसे एक मिनट। श्लोक संख्या 5 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, रिफ्रेश हो जाएगा। मैं यह भी जानता हूँ कि ये जुड़वे उत्पन्न हुए कुमार कुश और लव मेरे ही पुत्र हैं। तथापि जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित होने पर ही मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। श्लोक संख्या 6। श्री रामचंद्र जी के अभिप्राय को जानकर सीता के शपथ के समय महेंद्र आदि सभी मुख्य महातेजस्वी देवता पितामह ब्रह्मा जी को आगे करके वहां आ गए। क्योंकि इतना बड़ा ये हुआ है कि इनके लिए सारे विश्व का, इंद्र से लेके ब्रह्मा जी से लेके इंद्र तक सब सारे देवता लोगों ने उनका भी यहाँ पे है कि देखने का इच्छा हो गया, ठीक है ना। अच्छा, सीता जी शपथ ले रहे हैं उसका, क्योंकि ये संसार का
इतना बड़ा शपथ कोई नहीं लिया था, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। जैसे भीष्म प्रतिज्ञा किए थे भीष्म जी ने, उससे भी आगे ही है, ठीक है ना। अच्छा, थैंक यू जिनसे। श्लोक संख्या 7। जैसे आप एक और बार बताए थे पहले, ब्रह्मा जी जानते हैं अभी आगे क्या होने वाला है, तो काम डाउन करना पड़ेगा राम जी को, ऐसा। ये है, मगर उनका भी अभी ये एक इवेंट है, ये दिस इज इवेंट अच्छा, ऑफ दिस यूनिवर्सल इवेंट है कि नहीं। थैंक यू सर, मतलब मेगा इवेंट एपिसोड हो रहा है ये। ओके। श्लोक संख्या 6। श्री रामचंद्र जी के अभिप्राय को जानकर सीता के शपथ के समय महेंद्र आदि सभी मुख्य मुख्य महातेजस्वी देवता पितामह ब्रह्मा जी को आगे करके वहां आ गए। आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, समस्त साध्य देव, सभी महर्षि, नाग, गरुड़ और संपूर्ण सिद्धगण प्रसन्न चित्त हो सीता जी के शपथ ग्रहण को देखने के लिए घबराए हुए से वहां आ पहुंचे। देवताओं तथा ऋषियों को उपस्थित देख श्री रघुनाथ जी फिर बोले, सुर श्रेष्ठ गण, यद्यपि मुझे महर्षि वाल्मीकि के निर्दोष वचनों से ही पूरा विश्वास हो गया है, तथापि जन समाज के बीच विदेह कुमारी की विशुद्धता प्रमाणित हो जाने पर मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। तदनंतर दिव्य सुगंध से परिपूर्ण मन को आनंद देने वाले परम पवित्र एवं शुभ कारक सुर श्रेष्ठ वायुदेव मंद गति से प्रवाहित हो सब ओर से वहां के जन समुदाय को आह्लाद प्रदान करने लगे। अगला पृष्ठ संख्या 810। समस्त राष्ट्रों से आए हुए मनुष्यों ने एकाग्र चित्त हो प्राचीन काल के सत्य युग की भांति यह अद्भुत और अचिंत्य सी घटना अपनी आंखों देखी। श्लोक संख्या 12 फिर से पढ़ रहे हैं। समस्त राष्ट्रों से आए हुए मनुष्यों ने एकाग्र चित्त हो प्राचीन काल के सत्य युग की भांति यह अद्भुत और अचिंत्य सी घटना अपनी आंखों देखी। मतलब ये है त्रेता युग, मगर कहानी कब की कहानी लग रहा है ये? सत्ययुग सत्ययुग की। अच्छा, ठीक है नहीं, त्रेता युग होते हुए भी सत्ययुग की तरह ये बात हो रहा है, घटना घटित हो रहा है, ठीक है ना। मतलब सबसे ऐसा प्रतीत हो रहा है बीत चुका है ऑलरेडी। श्लोक संख्या 13। उस समय सीता जी तपस्विनियों के अनुरूप गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थी। सबको उपस्थित जानकर वे हाथ जोड़े दृष्टि और मुख को नीचे किए बोली, मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्पर्श तो दूर रहा, मन से चिंतन भी नहीं करती। यदि यह सत्य है तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दें। यदि मैं मन, वाणी और क्रिया के द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूँ तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दें। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं दूसरे किसी पुरुष को नहीं जानती। मेरी कही हुई यह बात यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। विदेह कुमारी सीता के इस प्रकार शपथ करते ही भूतल से एक अद्भुत सिंहासन प्रकट हुआ जो बड़ा ही सुंदर और दिव्य था।
दिव्य रत्नों से विभूषित महापराक्रमी नागों ने दिव्य रूप धारण करके उस दिव्य सिंहासन को अपने सिर पर धारण कर रखा था। सिंहासन के साथ ही पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप से प्रकट हुई। उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से गोद में उठा लिया और स्वागत पूर्वक उनका अभिनंदन करके उन्हें उस सिंहासन पर बिठा दिया। सिंहासन पर बैठकर जब सीता देवी रसातल में प्रवेश करने लगी, उस समय देवताओं ने उनकी ओर देखा। फिर तो आकाश से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की लगातार वर्षा होने लगी। देवताओं के मुंह से सहसा धन्य धन्य का महान शब्द प्रकट हुआ। वे कहने लगे, सीते तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारा शील स्वभाव इतना सुंदर और ऐसा पवित्र है। सीता का श्लोक संख्या 21 फिर से पढ़ रहे हैं। देवताओं के मुंह से सहसा धन्य धन्य का महान शब्द प्रकट हुआ। वे कहने लगे, सीते तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारा शील स्वभाव इतना सुंदर और ऐसा पवित्र है। सीता का रसातल में प्रवेश देखकर आकाश में खड़े हुए देवता प्रसन्न चित्त हो इस तरह की बहुत सी बातें कहने लगे। यज्ञ मंडप में पधारे हुए सभी मुनि और नर श्रेष्ठ नरेश भी आश्चर्य से भर गए। अंतरिक्ष में और भूतल पर सभी चराचर प्राणी तथा पाताल में विशालकाय दानव और नागराज भी आश्चर्यचकित हो उठे। कोई हर्षनाद करने लगा, कोई हर्षनाद करने लगे, कोई ध्यान मग्न हो गए, कोई श्री राम की ओर देखने लगे और कोई हक्के बक्के से होकर सीता जी की ओर निहारने लगे। सीता का भूतल में प्रवेश देखकर वहां आए हुए सब लोग हर्ष शोक आदि में डूब गए। 2 घड़ी तक वहां का सारा जन समुदाय अत्यंत मोहाच्छन्न सा हो गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 97वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 811। अगला अध्याय उत्तर कांडे 98तमः सर्गः। सीता के लिए से श्लोक संख्या 21 में से एविडेंस राम जी अरेंज कर रहे हैं प्रजाजनों के लिए, जन समुदाय के लिए। उनको तो चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पर प्रमाण को कंफर्म कर रहे देवता लोग स्वयं अपने मुंह से कि तुम धन्य हो, तुम्हारा शील स्वभाव इतना सुंदर और ऐसा पवित्र है। इस टाइम पे प्रजाजनों को भी विश्वास हो गया ना, तो मतलब वैलिडेट हो गया प्रूफ। नाउ नो मोर क्वेश्चंस ना। ये जो शब्द नो मोर क्वेश्चन, बट नाउ सीता इज आल्सो नो मोर, नो दैट्स द पॉइंट हियर। यहाँ पे बाय द टाइम यू रियलाइज द थिंग हैज गॉन फ्रॉम योर हैंड। यही तो बात है ना, है कि नहीं? ये तो थोड़ा पहले ये बात होना चाहिए था ना कि भाई उनको सबको कहना चाहिए नहीं ना, जरूरत नहीं है, हम हमें पता है, लेकिन इसको करना जरूरी नहीं है। पहले यहीं पे रुकवा देते थे तो बात वहीं पर बंद हो जाता था ना, ठीक है ना। यहाँ पे अकेले ही जो कहने वाले थे, कौन? वाल्मीकि जी, ठीक है। उनके छोड़ के बाकी किसी ने मुंह नहीं खोला, ठीक है ना। हाँ सिंचे इसको आध्यात्मिक लेवल पे कैसे समझे सिंचे? मतलब
जब तक ये शपथ लेते रहते जीवन भर शांति के लिए भागने के लिए, लास्ट मिनट तक तब तक देर हो जाती है फिर, और शांति मिलती नहीं कभी। तो ये इस संसार में शांति जो जो ढूंढता है कि नहीं, तो ये कभी मिलेगा ही नहीं है कि नहीं वर्ल्ड में, ठीक है ना। अगला अध्याय, थैंक यू संजय, श्लोक संख्या 1 पृष्ठ संख्या 811, अध्याय 98तमः सर्गः, सीता के लिए श्री राम का खेद, ब्रह्मा जी का उन्हें समझाना और उत्तर कांड का शेष अंश सुनने के लिए प्रेरित करना। श्लोक संख्या 1, विदेह कुमारी सीता के रसातल में प्रवेश कर जाने पर श्री राम के समीप बैठे हुए संपूर्ण वानर तथा ऋषि मुनि कहने लगे, साध्वी सीते तुम धन्य हो। किंतु स्वयं भगवान श्री राम बहुत दुखी हुए, उनका मन उदास हो गया और वे गूलर के डंडे का सहारा लिए खड़े हो सिर झुकाए नेत्रों से आंसू बहाने लगे। बहुत देर तक रोकर बारंबार आंसू बहाते हुए क्रोध और शोक से युक्त हो श्री रामचंद्र जी इस प्रकार बोले, आज मेरा मन अभूतपूर्व शोक में डूबना चाहता है, क्योंकि इस समय मेरी आंखों के सामने से मूर्तिमती लक्ष्मी के समान सीता अदृश्य हो गई। पहली बार सीता समुद्र के उस पार लंका में जाकर मेरी आंखों से ओझल हुई थी। पहली बार सीता समुद्र के उस पार लंका में जाकर मेरी आंखों से ओझल हुई थी, किंतु जब मैं वहां से भी उन्हें लौटा लाया, तब पृथ्वी के भीतर से ले आना कौन बड़ी बात है। यूं कहकर वे पृथ्वी से बोले, पूजनीय भगवती वसुंधरे, मुझे सीता को लौटा दो, अन्यथा मैं अपना क्रोध दिखाऊंगा। मेरा प्रभाव कैसा है यह तुम जानती हो। देवी, वास्तव में तुम ही मेरी सास हो। राजा जनक हाथ में फाल लिए तुम्ही को जोत रहे थे, जिससे तुम्हारे भीतर से सीता का प्रादुर्भाव हुआ। अतः या तो तुम सीता को लौटा दो, अथवा मेरे लिए भी अपनी गोद में जगह दो, क्योंकि पाताल हो या स्वर्ग, मैं सीता के साथ ही रहूंगा। ये जो है राम जी का असली रूप है, ठीक है ना। तब तक जो कर रहे थे ये असली रूप नहीं था, ठीक है ना। ये राजा का रोल था, राजा का रोल कर रहे थे। आप जो है असली उनका रूप दिखा रहे हैं। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 8 फिर से पढ़ेंगे पर, अतः या तो तुम सीता को लौटा दो, अथवा मेरे लिए भी अपनी गोद में जगह दो, क्योंकि पाताल हो या स्वर्ग, मैं सीता के साथ ही रहूंगा। तुम मेरी सीता को लाओ। मैं मिथिलेश कुमारी के लिए मतवाला बेसुध हो गया हूँ। यदि इस पृथ्वी पर तुम उसी रूप में सीता को मुझे लौटा नहीं दोगी, तो मैं पर्वत और वन सहित तुम्हारी स्थिति को नष्ट कर दूंगा, सारी भूमि का विनाश कर डालूंगा। फिर भले ही सब कुछ जलमय ही हो जाए। श्री रघुनाथ जी जब क्रोध और शोक से युक्त हो इस प्रकार की बातें कहने लगे, तब देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने
उन रघुकुल नंदन श्री राम से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, आप मन में संताप ना करें। शत्रुसूदन अपने पूर्व स्वरूप का स्मरण करें। महाबाहो, मैं आपको आपके परम उत्तम स्वरूप का स्मरण नहीं दिला रहा हूँ। दुर्धर्ष वीर, केवल यह अनुरोध कर रहा हूँ कि इस समय आप ध्यान के द्वारा अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण करें। साध्वी सीता सर्वथा शुद्ध है। वे पहले से ही आपके ही परायण रहती हैं। आपका आश्रय लेना ही उनका तपोबल है। उसके द्वारा वे सुख पूर्वक नागलोक के बहाने आपके परम धाम में चली गई है। अब पुनः साकेत धाम में आपकी उनसे भेंट होगी, इसमें संशय नहीं है। अब इस सभा में आपसे जो कुछ कहता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। आपके चरित्र से संबंध रखने वाला यह काव्य, जिसे अगला पृष्ठ संख्या 812, जिसे आपने सुना है, सब काव्यों में उत्तम है। श्री राम यह आपके सारे जीवन वृत्त का विस्तार से ज्ञान कराएगा। यह आपके सारे जीवन वृत्त का विस्तार से ज्ञान कराएगा, इसमें संदेह नहीं है। वीर, आविर्भाव काल से ही जो आपके द्वारा सुख दुखों का स्वेच्छा से सेवन हुआ है, उसका तथा सीता के अंतर्धान होने के बाद जो भविष्य में होने वाली बातें हैं, उनका भी महर्षि वाल्मीकि ने इसमें पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया है। श्री राम यह आदि काव्य है। इस संपूर्ण काव्य की आधारशिला आप ही हैं। आपके ही जीवन वृत्तांत को लेकर इस काव्य की रचना हुई है। रघुकुल की शोभा बढ़ाने वाले आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा यशस्वी पुरुष नहीं है जो काव्यों का नायक होने का अधिकारी हो। देवताओं के साथ मैंने पहले आपसे संबंधित इस संपूर्ण काव्य का श्रवण किया है। यह दिव्य और अद्भुत है। इसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई है। इसमें कही गई सारी बातें सत्य हैं। पुरुष सिंह रघुनंदन, आप धर्म पूर्वक एकाग्र चित्त हो भविष्य की घटनाओं से युक्त शेष रामायण काव्य को भी सुन लीजिए। महायशस्वी एवं महातेजस्वी श्री राम, इस काव्य के अंतिम भाग का नाम उत्तरकांड है। उस उत्तम भाग को आप ऋषियों के साथ सुनिए। काकुत्स्थ वीर रघुनंदन, आप सर्वोत्कृष्ट राजर्षि हैं, अतः पहले आपको ही यह उत्तम काव्य सुनना चाहिए, दूसरे को नहीं। इतना कहकर तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं एवं उनके बंधु बांधवों के साथ अपने लोक को चले गए। वहां जो ब्रह्मलोक में रहने वाले महातेजस्वी महात्मा ऋषि विद्यमान थे, वे ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर भावी वृत्तांतों से युक्त उत्तरकांड को सुनने की इच्छा से लौट आए। उनके साथ ब्रह्मलोक में नहीं गए। तत्पश्चात देवाधिदेव ब्रह्मा जी की कही हुई उस शुभ वाणी को याद करके परम तेजस्वी श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि से इस प्रकार कहा, भगवन, ये ब्रह्मलोक के निवासी
महर्षि मेरे भावी चरित्रों से युक्त उत्तरकांड का शेष अंश सुनना चाहते हैं, अतः कल सवेरे से ही उसका गान आरंभ हो जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके श्री रघुनाथ जी ने जन समुदाय को विदा कर दिया और कुश तथा लव को साथ लेकर वे अपनी पर्णशाला में आए। वहां सीता का ही चिंतन करते करते उन्होंने रात व्यतीत की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 98वां सर्ग पूरा हुआ। ब्रह्मलोक जाएंगे कि यहाँ पे रामायण सुनेंगे, लेकिन ये बात प्रमाण हो गया कि ब्रह्मलोक से भी रामायण सुनने का ज्यादा महत्व है। ओके, नमस्ते संसे, कल ट्यूसडे है। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते संसे। नमस्ते नमस्ते। कल ट्यूसडे है संसे, परसों पढ़ेंगे।